जी अनुज जी, मेरा सस्ता ऑप्शन अभी रहेगा आरती इंडस्ट्रीज में। आरती इंडस्ट्रीज अगर देखेंगे फ्यूचर्स में 466 जोन्स पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 450 पे एक अच्छा सपोर्ट है एंड अपसाइड टुवर्ड्स 500 भी ओपन है। तो अभी भी सीरीज में एक हाफ सीरीज बाकी है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि 480 का जो कॉल ऑप्शन रफली ₹7.60 पे चल रहा है, आप इस पे लीजिए, पार्टिसिपेट कीजिए, स्टॉप लॉस 4 का मेंटेन कीजिए, टारगेट्स ऑफ 11, 14 एंड 17। ओके, आरती इंडस्ट्रीज नंबर्स के बाद से ये स्टॉक गिर नहीं रहा है, तो ये एक सिग्नल है शायद स्टॉक का। पहले काफ़ी गिर चुका है ये स्टॉक, शायद एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुई है आरती इंडस्ट्रीज में। ये देखिए, ये स्टॉक अगर आप देखें तो ये 1 महीने का चार्ट है इसका, लेकिन अगर इसका आप 6 महीने का चार्ट देखेंगे, ये देखिए 3 महीने में करीब 8% गिरा और 6 महीने में करीब 14% ये स्टॉक गिरा। तो एक बेसिक फॉर्मेशन क्लियरली स्टॉक ने बना। 12 महीने का चार्ट देखिए, ये करीब करीब 44% गिरा है यहाँ पर। तो ये आपके लिए एक कॉल ऑप्शन है, 480 का कॉल ऑप्शन आपको लेना है, स्टॉप लॉस 4 का, और 14 और 17 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर बनेंगे। तो ये होगी आरती इंडस्ट्रीज के बाद। राजेश जी, आपका ट्रेड। अनुज जी, जो स्टॉक यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है F&O सेगमेंट में अभी, वो है टाटा कम्युनिकेशन। अगर स्टॉक को देखें तो लास्ट 2 वीक में करेक्टिव मूव के बाद स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास पिछले 3-4 दिनों से एक अच्छा यहाँ पे बेस बनाते हुए दिख रहा है। आज के सेशन में देखें तो एक अच्छा थ्रू आउट द सेशन एक बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे बनते हुए दिखा है। हमें लगता है जिस तरीके से यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर प्लेस है टाटा कम्युनिकेशन के, यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशन फ्यूचर बाय करना चाहिए। अपसाइड के टारगेट 1760 से लेके 1770 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 1680 के आसपास। ओके, टाटा कम्युनिकेशन आप पिक कर रहे हैं। आज का आपका ट्रेड एफ सुपरस्टार। आगे चलते हैं चार का चमत्कार के लिए मानस के पास। मानस, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, इंडिया मार्ट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंडिया मार्ट के पैटर्न देखिए तो स्टॉक करेक्ट हुआ, 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लिया, और पैटर्न को देख के, आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद कंप्लीट हो गया जो करेक्शन था, और अब फिर से जो 3200 का रेजिस्टेंस है उसको ब्रीच करके और ऊपर के लेवल स्टॉक दिखा सकता है। तो इंडिया मार्ट में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी है। 3125 3125 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे, और 3275 3275 के टारगेट इंडिया मार्ट में सेट करेंगे। ऑप्शन में अगर ट्रेड लेना होगा तो 3200 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। 82-83 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 64 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाइए और ऊपर की तरफ 125 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, इंडिया मार्ट आपकी स्क्रीन पे इंडिया मार्ट डे हाई की, ये मानस का बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक भी है। चलिए अब एक काम करते हैं, आज का मिड कैप फंडा पे करते हैं। आज का मिड कैप फंडा ट्रेड शरद जी के सौजन्य से आएगा। शरद जी, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? हाँ जी, तो हमारा मिड कैप फंडा है टाटा केमिकल कंपनी। सोडा ऐश की जानी मानी कंपनी है। यूएस, इंडिया, यूरोप, केन्या सब जगह ऑपरेशंस हैं। यूएस के ऑपरेशंस काफी बड़े हैं, और हमें लगता है इंडिया के और यूएस के ऑपरेशंस मिलकर कंट्रीब्यूट करते हैं टॉप लाइन और एबिटा को। आने वाले समय में यूएस के कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में रेन्यूअल ऑलरेडी हुआ है, जिसका फायदा इस क्वार्टर ऑनवर्ड दिखना चाहिए। यूके के बीच कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो फिक्स प्राइस पे शिफ्ट हो गए हैं, तो वहां भी इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। केन्या के ऑपरेशंस में लगभग पूरा डेट रिपेमेंट वगैरह हो गया है, तो वो भी लगभग डेट फ्री हो गया है, तो वहां से उसका फायदा दिखना चाहिए। कंपनी की योजना भी है लगभग 3000 करोड़ के कैपेक्स की अगले 2-3 सालों में, उसका भी फायदा ग्रेजुअली आना चाहिए। इंडिया वाला कैपेक्स अगले 1 साल में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यूएस वाला कैपेक्स अगले 24 से 25 महीनों में कंट्रीब्यूट करना शुरू कर देना चाहिए, उसका भी फायदा नंबर्स में दिखेगा। सोलर में इम्पोर्टेंस की वजह से ग्लोबल डिमांड काफी स्ट्रांग है सोडा ऐश वगैरह में, और आने वाले समय में हमें लगता है वहां पे डिमांड काफी स्ट्रांग रहेगी। चाइना की तरफ से भी बहुत ज्यादा सप्लाई ऐसे आ नहीं रही है, तो ओवर सप्लाई का हैंगओवर नहीं है वहां पे, और ग्रेजुअली प्राइसेस स्टेबलाइज हो गए हैं। और जैसे जैसे ये फर्दर अपटिक आता है सोलर वगैरह की डिमांड में और ईवीज में भी, तो मुझे लगता है सोडा ऐश की रिक्वायरमेंट में और बढ़ा और डिमांड आ सकती है। तो प्राइसेस वगैरह या तो स्टेबल रहने चाहिए या मार्जिनल अपवर्ड बायस रहना चाहिए। ज्यादातर कैपेक्स अगले 1.5 साल में कंट्रीब्यूट करना शुरू करेगा। रेन्यूएबल प्राइस कॉन्ट्रैक्ट जो है उसका भी फायदा आना चाहिए। कंपनी 1.5 से 2,000 करोड़ के डेट रिपेमेंट की भी बात कर रही है इस साल भी, उसका भी फायदा आपको नंबर्स में दिखना चाहिए। तो हमारा ये मानना है कि FY25 में अर्निंग करीब 105-110 के आसपास आनी चाहिए, और 12 के आसपास का मल्टीपल कंपनी को आसानी से मिल जाना चाहिए। तो 1200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से टाटा केमिकल। ओके।